जोहार न्यूज एक्सप्रेस में आपको स्वागत है। बात की जाए 13 तारीख इलेक्शन होने वाली है और टाइगर जयराम महतो का कैंडिडेट है राजकिशोर महतो जी। आइए उनसे बात करते हैं। हिंदपीढ़ी आए, रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है सर, पहले ये बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरा जोहार है, सलाम है। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और पूरे रांची झारखंड में, पूरे रांची के साथ पूरे झारखंड में जयराम महतो के फ़ैन हैं। रांची आने के बाद पता चला, पहले तो बाहर में थे, मुझे लग रहा था रांची में भी उनके फ़ैन हैं, ये आज पता चला। एक युवा नेता है जयराम महतो, और देखा जाए साथ युवा भी आपका साथ दे रहे हैं। कैसा फील क्या हो रहा है? जीतने जा रहे हैं। फील ऐसा ही है कि आज पूरा आवाम बदलाव के मूड में है, जो 24 साल से लोग देखते आए हैं, और आज सब लोग चाहते हैं कि पूरा राजनीतिक स्थिति परिस्थिति बदलाव हो। अभी कल्पना सोरेन आ रही है हिंदपीढ़ी, क्या लगता है कुछ पलटी होगा? देखिए, जो पैसे पे बिकने वाले हैं वो तो बदलाव के दिशा में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ पैसे की दिशा में रहते हैं। और कल्पना सोरेन आ रही है तो सिर्फ कुछ ना कुछ बहाना और कुछ झूठ के वादे लेके आ रही है, जो अभी तक करते रही हैं। एक और सवाल है सर, देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली सूट रहे हैं, इलेक्शन मूड रहे हैं, वो चंदा क्यों कर रहे हैं जनता? देखिए, हमारी पार्टी ही चंदा, मैं भी कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी बात नहीं, मैं भी चंदा कर रहा हूँ। हमारी पार्टी, देखिए हमारी पार्टी ही गरीबों की पार्टी है, ठीक है ना। और तो जैसे गरीबों को पहले वोट लड़िएगा आप लोग। हम लोग निस्वार्थ भाव से हम लोग बोलते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं कि आप लोग मुझे इतना पैसा दीजिए, अगर स्वेच्छा से कुछ भी अमाउंट दे देते हैं, ठीक है ना। घूम रहे जयराम महतो, आप बोलते हैं गरीब है। सर, स्कॉर्पियो में ज़रूर घूम रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों के स्कॉर्पियो होते हैं। जयराम महतो का खुद का स्कॉर्पियो नहीं है। वो जिस क्षेत्र में अपना प्रोग्राम के लिए जाते हैं, वहाँ के समर्थक स्वतः उनके लिए स्कॉर्पियो खड़ा करते हैं और स्कॉर्पियो में घुमाते हैं। एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, माड़ भात खाते वो दिखा के और मटन भात खाते वो छिपा के, ऐसा क्या बात है? देखिए, वैसा कुछ बात नहीं है। एक्चुअल में हम लोग माड़ भात ही खाने वाले आदमी हैं। झारखंडी और खाएगा क्या? अभी तक मिला क्या? अभी तक तो शासन और प्रशासन के द्वारा लाठी और केसी दिया गया। बाकी हम लोग रहे कहाँ जगह में कि हम लोग मटन और भात खा सके? हम लोग को माड़ भात वाले ही आदमी हैं। तो क्या उम्मीद लग रहा है, कैंची से कमर और तीर काटिएगा? बिल्कुल काटेंगे, दोनों को काटेंगे। सबसे पहले तो अगर सत्ता में आते हैं ना, तो 24 साल का हिसाब लेंगे। 24 साल का हिसाब लेंगे कि आज तक आपने सत्ता में जो रहा और झारखंड को आपने जो दिया, उसका हिसाब तो चाहिए ही। युवा तो मांग रही है उसकी हिसाब। देखिए, रिजवान करंदकाजी चले गए हैं और भी अगर पार्टी इधर उधर घूम रहे, क्या कर रही है आप लोग? देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की ललक होती है ना, वो कहीं भी जा सकते हैं। अब किसी के चेहरा में तो नहीं लिखा हुआ कि बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। ठीक है, रिजवान क्रांति भाई हमारे रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे इस पार्टी में, लेकिन अब सुनने को मिला उनको 2 करोड़ जेएमएम पार्टी दिया, तो 2 करोड़ में बिक गए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर ये ऑफर आपके पास आ जाए तो क्या करिएगा? कभी नहीं। मुझे अगर जनता स्वीकार करती है तो भी ठीक है, नहीं स्वीकार करती है तो भी ठीक है। हम लोगों का जो भाषा और जो व्यक्तित्व छवि है अपना, ठीक है ना। मैं जनता के साथ में हूँ और जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, जनता के साथ चलना चाहता हूँ। ये उम्मीद कब तक रहेगा? जब तक जिंदा हूँ। जीतने के बाद नज़र कोई नहीं आते हैं, खाली बोलते कि हम सड़क से सदन तक रहेंगे, लेकिन जीतने के बाद नज़र नहीं आते हैं। मैं अपने युवाओं को बोल चुका हूं, अपने आवाम को बोल चुका हूं, और खासकर रांची विधानसभा के जनताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना आज फिर से चाह रहा हूं कि मैं हार जाऊं तब भी आपके साथ में रहूंगा, और सड़क में सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में आवाज़ उठाऊंगा आपका आवाज़ बनकर। और यदि जीत जाता हूं तो सदन में आपका आवाज़ बनकर वहां से दहाड़ूंगा, बोलूँगा नहीं, दहाड़ूंगा। महिला ही लोग भी साथ में, क्या उम्मीद लगा हुआ है? आज देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में, सिर्फ महिलाएं नहीं है, सबकी नज़र है कि आज बदलाव हो झारखंड में। बच्चे भी चाहते हैं बदलाव होना। तो क्या इस बार जो चुनाव होने वाला, नीति होने वाली, क्या लगता है वो त्रिकोण हो जाएगी? ओवैसी की पार्टियां खड़ा हैं। देखिए, त्रिकोणीय तो नज़र आ रहा है, इसलिए कि पहले से जो राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे है, जो एक एक बूथ पे अभी पता चल रहा है कि 50,000 रुपया खर्चा करने जा रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया भी, वो भी करने वाले हैं। और आपने अभी बताया कि आज हिंदपीढ़ी जैसे जगह में अगर कल्पना सोरेन आ रही है, जो आज मैया सम्मान योजना के नाम पे 1-1 हज़ार देने की बात करती है, लेकिन मुझे लगता है वो सम्मान नहीं, वो भीख है। आज 2500 रुपया की बात करती है, आप रोज़गार की बात क्यों नहीं करते हैं? आज हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप रोज़गार की बात करिए ना, सम्मान क्या दे रहे हैं? आप तो भीख दे रहे हैं 2500 रुपया। जिस झारखंड के घर में 40% खनिज संपदा हो और आप भीख देने की बात करते हैं। आप बात करिए ना कि हम आपको रोजगार देंगे।
5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे, पिछले मैनिफेस्टो में भी आपका था। आपने क्या किया? इस बार जब समय खत्म हो गया, आपकी सरकार खत्म होने जा रही है, तब आप 2 महीना पहले निकालते हैं कि 1000 सम्मान योजना देंगे। 1000 सम्मान योजना में वो अपना घर का राशन पानी तक खरीद नहीं सकते हैं, तो किसको उल्लू और बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? जो महिलाएं वो साथ आए, कोई ना कोई से उसके पास मैया योजना आया होगा, बहुतों के पास में आया है। तो सपोर्ट फिर भी आपको क्यों कर रही है? सपोर्ट करने वाले भी आज बदलाव चाह रहे हैं। मिल रहा है तो लेने में क्या है, वो तो सरकारी भेज रही है खाते में। दूसरी बात है कि हम लोग सभी जानते हैं कि वो ठग की सरकार है और कुछ देने नहीं जा रही है। उसके मैनिफेस्टो में पिछला मैनिफेस्टो में जितने भी चीज़ें थी, कोई एक चीज़ बता दीजिए जो उन्होंने पूरा किया है ना। हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, ये पार्टी नहीं थी। मैं भी बीजेपी का झंडा ढोया हूँ। मैं आज खुले मंच में आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, लेकिन आज 2015 में रिटर्न में रिजाइन दे के आया हूँ। आज 10 साल होने को आया हमारा बीजेपी तोड़े हुए। वहाँ 1-1 केजी लड्डू में बिकने वाले नेता होते हैं। आम आदमी के जब बात करने की होती है तो उस समय आंख बंद कर लेते हैं, और जो 1-1 केजी मिठाई देते हैं उनके ऑफिस में ले जाके, उस समय आंख खोल के उनके करोड़ों का काम करते हैं। ये झारखंड का लोकलिटी का बात करता है। जो 32 का खतियान का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, सीधा सीधी बात है। जो बांग्लादेश से घुसपैठी है उसके बारे में क्या कहिए? देखिए, ये असम से आए हुए जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, ये सिर्फ बीजेपी का जो कैडर हो या कोई नेता हो, एमएलए हो, सांसद हो, उनका काम ही यही है, सिर्फ दंगा भड़काना और बांटने और काटने की बात करना। उनके पास काम के बुनियाद पे वोट मांगने के लिए कुछ है नहीं। सर, भाजपा के बारे में अगर बोला जाए, ठीक है ना, हमेशा वो जब से 2014 में केंद्र में सरकार बनी है भाजपा की, 2014 के बाद में उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। माटी बेटी रोटी आज तक तो उनको करते नहीं देखे, बोलने को तो कुछ भी झूठ बोल देते हैं। अभी उन्हीं का एक वादा मुझे कल परसों पेपर में मैं देखा था कि उन्होंने सहारा का पाई वापस करने की वो बात कर रहे थे, लेकिन आज सहारा में 20 लाख कर्मी आज बेघर हो चुके हैं। जिनका पूरा परिवार चलता था सहारा के माध्यम से, वही पैसे और अरबों खरबों रुपया सहारा का पैसा खा गए, डकार गए। जब लोकसभा से पहले वो बोलते थे कि 10-10 हज़ार करके वापस करेंगे, उसके चलते कितने लोगों को फॉर्म भी भरवाया, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया पैसा नहीं मिला। आप सहारा की बात कर रहे हैं तो हाँ, तो ये भी एचईसी का भी मुद्दा बहुत खराब है, क्या आवाज़ उठाएंगे आप लोग? हम लोगों का तो मुद्दा ही है यही सब। हमारी मुद्दा ही है झारखंड में सबसे पहले ज़मीन बचाओ। दूसरी चीज़ है कि हम रोज़गार की बात करते हैं, यहाँ पे बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनको खोलने की बात करते हैं। हम लोग उस बात, यहाँ पे जितने भी खनिज संपदा है उन खनिज संपदाओं की बात करते हैं, ताकि उन खनिज संपदाओं के माध्यम से यहाँ पे हम लोग रोज़गार की गंगा बहा सके। जितने भी यहाँ बेरोज़गार युवक हैं, प्रत्येक साल डिग्रियों के माध्यम से लाखों बेरोज़गार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उन बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चालू करके, और जितने भी यहाँ पे संसाधन हैं, चाहे वो माइंस के रूप में हो, चाहे जो भी हो, खनिज संपदा हो, सबको यूज करके हम लोग झारखंडी जनताओं को यहाँ पे रोज़गार देने की बात करते हैं। आप पहले कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, अचानक से इस पार्टी में आना क्या बात है? देखिए, आज कहीं ना कहीं आपने सही सवाल किया कि कांग्रेस में थे, तो यह बात आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 2 सालों में मेरा इस्तीफ़ानामा मैंने खुद अपने लेटर पैड पर लिखकर कार्यालय में जमा कर चुका हूं। और अभी मैं राजकिशोर महतो जी के साथ, जो हमारे विधानसभा प्रत्याशी है, उनके साथ है। उनके सुप्रीमो उनके ने बल्कि पूरे झारखंड के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, जिसका नाम ही काफ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं, बूढ़े, बच्चे, जवान, रोजगार, बेरोजगार सब लोगों के एक आवाज़ बने हैं। और आने वाले दिनों में ये टाइगर का दहाड़ जो है पूरे झारखंड में गुजेगी, और युवाओं को जो सपना है टाइगर के पीछे में, उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग आगे हैं, और सदा के लिए पार्टी के लिए आगे रहेंगे। क्या उम्मीद लगाते हैं जयराम महतो साहब लोग? देखिए, आज किसी पद पर नहीं रहते हुए जो टाइगर जयराम महतो ने आज पूरे झारखंड में जो सुर फूंका है, पूरे हिंदुस्तान में उस दहाड़ की आवाज़ आ रही है। इसमें कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं, मैया योजना से बात करते हैं। मैया योजना आपके अकाउंट में आया है? नहीं, हम लोगों का नहीं आया है। भरे थे यार? हाँ, भर चुके हैं। कब भरे थे? 10 को भरे, अगले मंथ का। अगले महीना भरे जी।
आप कब भरे बेटा होंगे? हमारा मैया योजना हम लोग जो इतना कोशिश करके बचपन लोग को पढ़ाए, किसी को एमए, किसी को पीएचडी, किसी को ये सब जॉब चाहिए बच्चा लोग को, बेटी लोग को जॉब चाहिए। काहे बेटी लोग मोहताज रहेगा, बेटी लोग चाहिए जो पढ़ लिख के अपना पैर। 1000 रुपये दे रहे हैं हेमंत सोरेन, फार्म भरे थे मैया योजना वाले? नहीं, हम नहीं भरे। आप लोग भरे हैं? नहीं भरे हैं। आदिवासी सरकार होकर आदिवासी को पैसा नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, ये 5 साल का सरकार था। 5 साल में जो अपना वादा किया वो पूरा नहीं किया, तो लॉलीपॉप दे के इंसान को ठगने चाहेगा, तो जो इंसान पहले से होशियार है उनका 1000 रुपया ले के कोई बड़ी